इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका क़याम हुआ, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें। जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करते। और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूँ, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2, 3, 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूँ, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, लाके बोरियां जब रख दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती है जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई हैं तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती है जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला ग़िज़ा बनी, बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिल के पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे हैं, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाबे सारा कहने लगी इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, हाथ लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अश्कशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। भूखे को खाना खिलाना यह भी मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मुसलमान? तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां हैं तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाया जाए गरीब ना बुलाया जाए, वो बदतरीन दावत। हजरत इब्राहिम का तरीका रहा सारी जिंदगी मेहमान नवाजी। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया, इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा कि शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अर्सा पहले आप पीछे जाए ना तो जो लफ्ज़ माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पे बोला जाता। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही पड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलिहान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया।
حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے، آپ تشریف فرمائیں۔ ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نا علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائے بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دی، بھینسیں دے دی، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں پڑھتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے۔ کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز، اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی، اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمائے۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا۔ گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا،
चचा को एक दफा नहीं बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। थोड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इससे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। इस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए, फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MP MNA वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बजाहत दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहां हम लोग हिकमतों का शिकार है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है, और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है, तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफिज रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है, वक़्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफिज है, वक़्त से पहले। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहां गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूं वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इन चीजों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए, और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर।
फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत, जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूं मशरिक से, मैं गुरूब करता हूं माज़अल्लाह मगरिब में, मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं, रब करीम की आवाज़े कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस, अगर वो कह देता और हजरत इब्राहीम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है, तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब ना दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मोटे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात पे उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते, फिर जातियात पर उतरकर हमले करते हैं। हजरत इब्राहीम के दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौम गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मेले पे तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा, वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो, जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो, दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली, 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात, अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तुहम्मात होती है ना, वो बड़ी अजीब होती है। तुहम्मात मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी, तुहम्मात लोग लेते हैं। उस वक्त भी लोग तुहम्मात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है। तुहम्मात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने में लकड़ी दूंगी हजरत इब्राहीम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूँ। तो वो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली जहां लकड़ियां डाली, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। तो हम्मात का भाई, तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कुछ चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे हौं से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तो हम्मात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए, का तरीका पूछे। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाएगी। 12 आलामदाम पर से मतलब हजरत इब्राहीम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिन लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहीम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वाली कोई नहीं रहा इल्ला माशाअल्लाह। वो लोग गुजर गए,
जो तकलीफें सह के काम करते थे। गुजर गया जमाना, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है, तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पाँव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का, और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, तो बूरे रोने लगे, फरिश्ते तड़पने लगे, ए अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे, ओ भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाके हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ऐ अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहीम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूं, आप मुझसे मदद क्यों लोगे, रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहीम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता? बताया तो उसे जाता है जिससे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है, अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह ने फरमाया ए आग मेरे इब्राहीम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहीम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपलें महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहीम ने सर सजदे में रख दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहीम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहीम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहीम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहीम शायद मेरे वतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, बाद ये गैर अजीजा रही मक्के के पास। भाई
एक बेटा आलम दीन बना लो, कहने लगा रोटी कहां से खाएगा। तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल, कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा शौक ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहीम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहीम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। जहां आबे ज़मज़म का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे ज़मज़म का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहीम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहीम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहीम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहीम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहीम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी और बहन को देनी है, ये तरबियत करे अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए बोलिए, बहन और
बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा उसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साल चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटे ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर देती, दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी। और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो कयामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी। अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख ले। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो? जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दे, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज है, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका। हुजूर ने, अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, कि तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज होती है।
उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहां वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो। उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाजे हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है। तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर ले, खूबसूरत जानवर ले। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना, तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने। उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। और खुदा के बंदे अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल आला से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हजरत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते। तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई। जरा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रिजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो,
اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے، آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ اسا ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا پردہ پوش، اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئی، ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں، وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا، کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الہافا، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں، ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں، غریب بیٹیوں غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق